इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनने की, ऐसी चलन नहीं चलने की जो सतगुरु की निंदा हो। माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करने की, आंतरिक खुशी में रहने की, ईश्वरीय पढ़ाई लगन से पढ़ने की और ऊंच घराने का मर्तबा प्राप्त करने की, सर्व खजानों के दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा संग सर्व संबंधों की याद की विधि के द्वारा निरंतर याद में रहते हुए अविनाशी कमाई करने की समझ मिलती है। मनमना भव होकर रहना अर्थात संकल्प बोल कर्म सब राइटियस करने की गारंटी है। इस विधि से समय श्वास संकल्प बोल कर्म ज्ञान गुण शक्ति रूपी खजानों का अधिकारी बनने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। निरंतर याद में रहना परमात्मा का फरमान है। जब हम इस फरमान को अमल में लाते हैं तो सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति रूपी सर्व खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। निरंतर याद में रहना अर्थात परमात्म संग रहना। संग में रहते ही प्राप्तियां होनी शुरू हो जाती हैं। निरंतर याद में रहने से जो भी कष्ट आएगा वो कष्ट अनुभव नहीं होगा। यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा की संगम युग पर ब्राह्मण बनना अर्थात ईश्वरीय फरमानों पर चलना, और जो चलते हैं जो ईश्वरीय मर्यादाओं में रहते हैं उन्हें फिर परमपिता परमात्मा कष्ट अनुभव होने नहीं देते हैं। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर कभी कोई कष्ट होता भी है तो वो पाप को याद दिलाने के लिए होता है। वो भी जब ब्राह्मण बनकर कभी कभी विस्मृत हो जाते हैं तब याद दिलाने वाला कष्ट उस कांटे की तरह होता है जो गुलाब के फूल के साथ होता है, जो कि एक बचाव का साधन है। यहाँ भी कष्ट जब याद दिलाने के लिए होता है तो वो बचाव का साधन ही बन जाता है। तकलीफें जब होती हैं तो और ही बाप की याद दिलाती हैं, इसलिए तकलीफों में भी अच्छाई समाई हुई है। वो भी कल्याणकारी ही है, वो हमें परमपिता परमात्मा से जोड़ती हैं। तो हमें निरंतर याद के द्वारा अविनाशी कमाई जमा करना है और सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त करना है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करके अपना बनाना है। स्नेह रूप का अनुभव सभी करते हैं, लेकिन मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि शक्तियों को यूज करके शक्ति रूप का भी अनुभव करके देखो और अनुभव करो और फिर दूसरी सोल्स को भी सुनाओ। संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगानी है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप बैलेंस की विशेषता के साथ साथ ब्लेसिंग की भी कमाल दिखाने में माहिर थे, ऐसे फॉलो फादर करना है। समझ देते हैं कि सभी को ब्लेसिंग्स देना सहज और शक्तिशाली सेवा है। समझ देते हैं कि विशेष आत्माओं का पाठ ही है कि आत्मिक स्वरूप से सभी को ब्लेसिंग्स देते रहो। बाप टीचर सदगुरु बन परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के कल्याण के लिए आए हैं, भिन्न भिन्न कर्तव्य करने के लिए आए हैं, जिसमें हमें सहयोग देना है। इसलिए वे हमें याद दिलाते रहते हैं। सदगुरु जी आए हैं हम आत्माओं की ऊंची तकदीर बनाने के लिए। उसके लिए वो हम आत्माओं को श्रेष्ठ मत देते हैं। जब हम उनकी मत पर चलकर स्वयं को सुधारते हैं, अपनी चलन में दिव्यता की बहुत बहुत रॉयल्टी लाएंगे, तब तकदीर ऊंची होगी। रॉयल अर्थात पवित्र, शांत, स्थिर, अचल, अडोल, सुखी, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप का व्यवहार करना, सत्युग की विशेषताओं की रॉयल्टी से संबंध संपर्क में आना अर्थात रॉयल चलन,
ड्रामा में जब आत्मा रूपी एक्टर्स अति में चली जाती हैं, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, विकार भयानक रूप लेना शुरू कर देते हैं, तब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। विस्मृत होकर उल्टे मार्ग पर चलते हैं सब। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के शिकार हो जाते हैं। इसलिए किसी को भी कायदे से हम दोष दे नहीं सकते हैं। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की प्रकृति जो गुस्से में आती है तो विकराल रूप धारण करके 5 तत्वों सहित हमला करती है और सब तरह की समस्या लाकर देह अभिमान को खत्म करती है। इसलिए पहले से ही इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग जो है उसको निकाल देना है, क्योंकि बुद्धि का योग पुरानी दुनिया से हटेगा तो हम सद्गुरु की श्रीमत को अमल में लाने का इंटेंशन रख सकेंगे। जब तक पुरानी दुनिया को देखेंगे, माया हमको पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षित करती रहेगी। जीते जी शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि अपने देह के भान के कितने वैरायटी प्रकार के जो विस्तार बना रखे हैं कि बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, फलाने ऑक्यूपेशन वाला हो, ये जो विस्तार है देह के भान का, इसको जीते जी छोड़ना है और अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने का हमको पुरुषार्थ करना है। अपनी रियलिटी की तरफ लौटना है और रियलिटी की रॉयल्टी को यूज करना है। ज्ञान मार्ग की मंजिल ऊंची है, इसलिए हमको बहुत संभल कर चलना है। सच्चे सद्गुरु की श्रीमत पर चलते जाना है और वह गुरु करते रहना है। परमपिता परमात्मा की महिमा अद्भुत है, अद्भुत कार्य करके जाते हैं बाबा, और वो भी रावण के राज्य में। अब तो हमें सच्चे सद्गुरु लिबरेटर गाइड की श्रेष्ठ मत पर चलना है और बाकी इधर उधर की भटकन से अपने आप को मुक्त करना है, क्योंकि न तो तीर्थों से मुक्ति मिलती है, न गंगा स्नान से मुक्ति मिलती है। मुक्ति तो और जीवन मुक्ति सिर्फ एक शिव पिता परमात्मा से ही मिलती है। तो अब सारा का सारा बुद्धि का योग जो है एक में एकाग्र करना है। वही पतित पावन है, हम आत्माओं को पावन भी बनाते हैं। ऐसे सतगुरु का पूरा रिकॉर्ड रखना है, वे ही सिर्फ पावन हमको बना सकते हैं। देहधारी गुरु कभी भी सही रास्ता नहीं दिखाते हैं, उन्हें खुद ही नहीं मालूम है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ही आकर हम आत्माओं को कहते हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सत्यु की बादशाही कमाते हैं, ऐसे शिव पिता परमात्मा कहते हैं फॉलो फादर करके सत्यु की बादशाही कमाओ। सभी को ऑटोमेटिकली वापस घर जाना है, इसलिए हमें पहले से ही खुद को तैयार कर लेना है। सर्व के सदगति दाता है शिव पिता परमात्मा, उनकी मत पर चलेंगे तो सदगति होगी। इस समय हमें उत्तम बनने की समझ मिलती है, गाइडेंस मिलती है, इसीलिए पुरुषोत्तम बनना है। पुरुषोत्तम बनने वाली आत्माएं ही देवी देवता धर्म की स्थापना में मददगार बन सकती हैं। गति और सदगति हमें संगम पर ही मिलती है, कल्प में एक बार ही मिलती है और कल्प में एक ही बार भगवान मिलते हैं। इसलिए सर्व संबंध भगवान से जोड़कर उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर अपनी ऊंची तकदीर हमें जरूर बनानी है। सुप्रीम रूह हम आत्माओं को श्रीमत देते हैं, तो उनकी बताई हुई युक्तियों पर ही चलना है। पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज हमको आकर्षित न करे, क्योंकि जब तक वो आकर्षित करेगी तब तक हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। माया बार बार उस आकर्षण में हमको ले जाएगी, फिर याद की यात्रा में भी रह नहीं सकते हैं, अपने विक्रम विनाश नहीं कर सकते हैं और नई दुनिया का वर्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे किसी भी तरह का ममत्व नहीं रखना है। पुरानी दुनिया डूबने से पहले अपने आप को स्व परिवर्तन करना है और विश्व को परिवर्तन करने में मददगार बनना है। प्रकृति को शांत करने की सेवा भी जरूर करनी है, प्रकृति का पूरा पूरा सहयोग देना है। पहले ही बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं कि तरह तरह की हालतें होनी है और
आपदाएं भी बहुत आएंगी, खाने को भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा। तो हमें पहले से ही अपने आप को पवित्र और योगी बनाना है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे हम कहीं भी विचलित नहीं होंगे, बल्कि अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर खुशी खुशी अंतिम पेपरों को पास करेंगे। विनाश बॉम्ब से होगा, आपदाओं से होगा। ये कल पहले भी हुआ था। बाबा कहते हैं इसमें देह अभिमान मरता है, बाकी आत्मा शरीर से मुक्त होती है, रियलाइज करती है, पवित्र बनती है और घर वापस जाती है। इसलिए किसी भी तरीके से हमको अपने आप को समझाकर सशक्त बनाना है। ड्रामा में पार्ट बजाते हुए गलत करते हैं तो फिर ड्रामा उसकी सज़ा देता है। इसलिए हमें ये जो गलत मान्यता या धारणा आत्मा में हो गई है कि दुख भी भगवान देते हैं, विनाश भी भगवान कराते हैं, तो ये गलत मान्यताओं से बाहर निकलना है। ये सृष्टि रूपी ड्रामा है, यहाँ हम खेल खेलते हैं। जब खेल हमारा बिगड़ता है तो फिर हम सज़ाओं के पात्र बनते हैं, तो उसकी सज़ा ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत मिलकर देते हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं, भगवान किसी को मारते नहीं हैं, न मरवाते हैं। इसीलिए वो तो रहम दिल है, वो तो दुख हरता सुख करता है। वो तो पहले हमको बता रहे हैं कि नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगी, विनाश होगा उससे और आग लगेगी पुरानी दुनिया को। उससे पहले अपने आप को सशक्त बना लो, योगी बन जाओ, पवित्र बन जाओ और मेरे साथ घर वापस चलो। इस विधि से चलेंगे तो हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे, फिर विनाश का सेक नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ कहीं त्रुटियाँ हमारे अंदर रह गई होंगी तो फिर विनाश का सेक हमें ज़रूर लगेगा। फिर पुरानी दुनिया से बाबा कहते बुद्धि का योग बिल्कुल हटा दो, बेहद का संन्यास करो। यहाँ की कोई भी चीज़ की तरफ हमारी किसी तरह की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रह गई तो फिर माया वहीं पर आकर हमको पकड़ के हार खिला देगी। सदगुरु जी जो रास्ता बता रहे हैं उसी रास्ते पर चलने में हम आत्माओं की भलाई है। प्रैक्टिकल परिवर्तन करके चलन में सत्यता और दिव्यता की खूबसूरती लानी है। भगवान की निंदा बिल्कुल नहीं करानी है, श्रीमत पर चलते रहना है। जीते जी पुरानी चीज़ों से मरना है, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझना है और रियलाइज़ करना है कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ। और इसी आत्मिक दृष्टि से दूसरों को भी देखना है, और आत्मा समझेंगे तो परमात्मा की याद में एक्यूरेसी से रह जाएंगे। पारलौकिक सदगुरु ही सब कुछ अद्भुत करते हैं, इसीलिए वाहवाह तो सिर्फ उन्हीं की होती है। बाकी लौकिक गुरु या देहधारी गुरु कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए देहधारियों को भगवान समझना और गुरु समझना, इससे हमको बाहर आना है और दूसरी सोल्स को भी बाहर लाने की सेवा करनी है। युक्ति से सबको सत्य से परिचित कराना है। सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रलय कभी नहीं होती है। विनाश के पहले ही बाबा स्थापना का कार्य कर देते हैं। एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश कर जाती हैं और जो पुरानापन होता है, पुरानी दुनिया होती है, उसका विनाश हो जाता है। सदगुरु जी हमको चढ़ती कला में ले जाने के लिए आए हैं, तो श्रीमत पर चलकर हमें ज़रूर चढ़ना है। हम चढ़ेंगे तो सारी दुनिया का भला हो जाएगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। शरीर तो पुनर्जन्म में आकर बदलते रहते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक ड्रामा की ड्रेस है, इससे लगाव नहीं रखना है। हाँ, इसमें रहते हुए श्रीमत पर चलकर उत्तम पाठ जरूर जाना है और अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। तमो की कट उतारते उतारते, रजो की कट उतारते उतारते सत्व तक पहुंचना है, फिर सत्व से सत्व प्रधान। ये रिटर्न जर्नी है जो बाबा हमको बताते हैं और उस तरफ लेकर जाते हैं। तो श्रीमत पर चलकर हमें कट उतारते हुए सत्व प्रधानता की तरफ जाना है। चक्र फिरता रहता है। इस चक्र को बुद्धि में रखते हुए अनादि आदि विशेषताओं को धारण करते हुए, 5 स्वरूपों को धारण करते हुए हमें उच्चतम मर्तबा प्राप्त करना है। रचता और रचना को अच्छी रीति समझकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को यथार्थ रीति जानकर हमें आस्तिक बनना है। जो नहीं जानते हैं वो फिर नास्तिक कहलाते हैं। जानेंगे तो फिर उच्च मर्तबा प्राप्त करेंगे, क्योंकि फिर पुरुषार्थ उसी विधि से करेंगे ना। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है और इसके इम्तिहान भी बहुत ऊंचे हैं, जिनको पास करने के लिए अपने आप को सशक्त बनाना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी लक्ष्मी नारायण जो बनते हैं, वो
श्रीमत पर चलकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर ही मनुष्य से देवता बनते हैं। तो हम आत्माओं के लिए भी यही संकेत है कि उनको फॉलो फादर करके हमको भी इस घराने में जाने का पुरुषार्थ करना है। राजधानी 2500 वर्ष की स्थापना हो रही है, उसमें सीट अपनी अपनी खुद बुक करनी पड़ती है। कल पहले भी हमने स्वर्ग का वर्षा लिया था। इस उमंग उत्साह से मीठे परमात्मा हमको फिर से वर्षा लेने का रास्ता बताते हैं। सत्यनारायण की सच्ची कथा हम सुन रहे हैं। खूबसूरत मुरली जो है ये नारायण जी की कथा है। तो जो इस कथा को सुनकर अमल में लाता है वो यकीनन राजाई घराने में जाता है। अच्छी रीति हर बात समझनी है और आंतरिक खुशी में रहना है। राजाई लेने की हिम्मत ज़रूर रखनी है। जो हिम्मत रखते हैं उनके फिर मददगार शिव पिता परमात्मा ज़रूर बनते हैं। राइटियस रास्ता जो बाबा बता रहे हैं उसी को अपनाना है। देही अभिमानी बनने में मेहनत ज़रूर लगती है, ये मेहनत ज़रूर करनी है, क्योंकि ये जो दैहिक नाम रूप है इससे बाहर निकलना है, वरना ये मायावी है। ये फंसाकर परमपिता परमात्मा से विस्मृत करवाकर दुर्गति कर देता है। सत्य बाप को याद करने वाले और उनकी श्रीमत पर चलने वालों को सुखों की मणि मिलती हैं, अर्थात सत्युग का सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि ये सारी दुनिया जो है बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी है, बिकॉज सब के सब विकारी हो गए हैं। अभी हमको निर्विकारी बनकर वर्थ बाउंड बनना है, 16 कला संपूर्ण परफेक्ट बनना है, बेदाग बनना है। सारे देह के नाम रूप लेबल्स जितने भी हैं उनको अब मिटाना है और सच्चा वारिस बाबा का बनना है। अपने हाथ हमको भरपूर करके जाना है। ज्ञान गुण शक्तियाँ सर्व खजाने बाबा हमको देते हैं, जिससे धारण करके अपना कर कमा कर स्वमान कमाने हैं, वरदान कमाने हैं। भरपूर होकर हमें नई दुनिया में जाना है। यहाँ से प्रारब्ध बनती है। यहाँ पर सूक्ष्म बनाते हैं, वहाँ पर स्थूल प्रारब्ध हमको मिलती है। सेवा पर सदा तत्पर रहना है। स्व परिवर्तन सबसे अच्छी सेवा है और स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन होना है। सच्चे सत्संग में हमको सच्चा हमेशा रहना है और सत्संग में रहना अर्थात परमपिता परमात्मा संग रहना। दिन प्रतिदिन मीठे परमात्मा हम आत्मा को पहले ही आगाह कर रहे हैं कि हालतें जो हैं वो खराब होनी है, खतरा भी बढ़ते चले जाना है। इसलिए अपने आप को पवित्र योगी भव बनकर सुरक्षित रखना है। सदा हमको बाबा के साथ रहना है। फिर हम हर तरह की जो ऊपर नीचे परिस्थितियां होंगी उसको हम सहज पार भी कर लेंगे और खुशी खुशी जब शरीर छोड़ने का समय आएगा तो शरीर भी छोड़ देंगे। बाबा जो समझाते हैं उसी समझाने के अनुसार हमको चलना है, राजयोगी बनना है। सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा से जोड़ना है और काम महाशत्रु जो है ये दिन पर दिन बहुत कड़ा होने वाला है। इसीलिए स्वयं को पवित्रता की सुरक्षा कवच में सदा रखना है और परमपिता परमात्मा की यादों में ही रहना है। ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहेंगे तो इस कड़े महाशत्रु के रूप को भस्म करने में मददगार बनेंगे और कभी भी इसके वशीभूत नहीं होंगे। तमो प्रधान तो दुनिया बनती जाएगी क्योंकि अति में जाकर ही अंत होना है। इसलिए गंदी दुनिया बनती जा रही है, लेकिन बाबा कहते हैं धीरज धरो, श्रीमत पर चलकर संपन्न संपूर्ण बनो तो सृष्टि परिवर्तन समय पर हो ही जाएगा। हम सभी आत्माएं परम धाम से आए हुए हैं, हमको वापस घर जाना है। इस बात को भी अच्छी तरह हमको समझ लेना है। याद से अपने विक्रम विनाश करने हैं और सभी को ये पैगाम देना है ताकि वो भी अपने विकर्मों को विनाश कर लें, क्योंकि हर आत्मा ने विकर्म कर रखे हैं, हर आत्मा सजाओं का पात्र बन गई है। मुक्ति धाम में जाने का सभी को संदेश देना है और अब कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हम सीढ़ी नीचे उतरें। अब चढ़ना है। तमो प्रधानता स्व में से खत्म करनी है और सतो प्रधानता को धारण करना है। नई दुनिया में चलने के लिए मीठे परमात्मा कहते हैं नए संस्कार धारण करो और सब तरह के सर्टिफिकेट्स, मेडल्स और पास विद ऑनर की डिग्री लेकर
इज्जत से नई दुनिया में आने का हक प्राप्त कर लूँ। गति सदगति दाता शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए